नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीएचएसएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपके लिए अपडेट ये है कि टीसीएस इस बार आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, क्योंकि ढेर सारे बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि टीसीएस के अलावा कौन सी एजेंसी करा सकती है। तो टीसीएस ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है और बाकायदा मैं यहाँ पे आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। और अगर टीसीएस एग्जाम करा रही है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आप प्रिपरेशन कर रहे थे वैसी प्रिपरेशन करते रहो। मेन जो आपका फोकस है वो प्रीवियस जो क्वेश्चन है उन पे आपका होना चाहिए। बाकी मैथ्स के लिए मैं आपकी कंप्लीट हेल्प कर दूंगा। मैं आपको जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है उनकी सीरीज हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके अलावा इस वीडियो में हम इस पॉइंट पे बात करेंगे कि आपके लिए प्री के लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है, कितने का आपको टारगेट लेके चलना है। ठीक है, वैकेंसी के हिसाब से क्या वेरिएशन हो सकता है और कितने टारगेट आप लेके चलोगे ताकि किसी भी कंडीशन में आपका प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाए। उसके अलावा इस पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि सीएचएसएल के थ्रू कौन कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पे आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। तो एक सिंगल वीडियो में आपके जितने भी डाउट हैं उन सब का आंसर आपको मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कराएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सीएचएसएल की जो डेट है वो आपकी अनाउंस हो चुकी है। सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से लेकर के आपका 1 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। एसएससी ने डेट जो है वो डिक्लेयर कर दी। अब डेट डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो वेंडर है वो फाइनलाइज हो चुका है। ये जो एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम की डेट आई है उनके मतलब जिन भी एग्ज़ाम की डेट आई है उनके वेंडर पहले से ही डिसाइड हो चुके होंगे, तभी कहीं ना कहीं डेट अनाउंस हुई। क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम, जैसे एक मान लेते हैं कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम है तो इतने शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है उनके पेपर बनाना, तो एक बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, सेंटर किस किस सेंटर में होगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब 1-2 महीने में काम हो जाएगा। इसके लिए कम से कम जो भी वेंडर होगा उसे 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में पेपर बनाना है, सब कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वेंडर है वो डिसाइड हो चुका है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी बात को लेकर स्टूडेंट के बीच में आ रहा है क्योंकि एसएससी का टीसीएस से जो टेंडर है वो लगभग ओवर हो चुका था। तो इस वजह से ढेर सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज थे कि टीसीएस कराएगी एग्जाम या नहीं कराएगी। तो नए वेंडर का क्या स्टेटस है वो आप देख सकते हो और वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस ही आपका कराने वाला है। तो आपको पता है कि अब एसएससी ने ये डिसाइड किया है कि वो किसी एक एजेंसी से ना सारा काम करा के डिफरेंट एजेंसी से काम कराएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो एजेंसी इन्होंने फाइनल की है उसमें जो मतलब करंट स्टेटस है जो बिड का वो आप देख सकते हैं कि टेक्निकल जो बिड है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अलावा टेक्निकल एवेल्युएशन हो चुका है, लेकिन जो फाइनेंशियल बिड है वो आपकी जो है अभी प्रोग्रेस में। और आप सभी के लिए अगर देखोगे तो सभी में ये चीज़ शो हो रही है। मतलब जैसे कि अगर आप क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग जो स्टेटस है वो देखोगे या जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी के रिगार्डिंग जो स्टेटस देखोगे तो सभी में यही स्टेटस दिखा रहा है। इसका मतलब है कि जो नई एजेंसी है वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई है, चाहे वो क्वेश्चन बैंक के रिगार्डिंग हो या सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग हो या आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग हो। तो जाहिर सी बात है कि जब एजेंसी अभी के सिनेरियो में फाइनल नहीं हुई है तो जाहिर सी बात है जो एजेंसी पहले से वर्क कर रही थी वही आपका ये देखने वाली, यानी कि ये यहाँ से 100% कन्फर्म हो जाता है कि टीसीएस ही आपका एग्ज़ाम कराएगी। तो अब आपको क्या है कि ढेर सारे लोगों ने आपको ये बोल के कोर्स भी बेचा होगा कि अब पैटर्न चेंज हो जाएगा, ये वो फलाना ढमाका। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आपके प्रीवियस क्वेश्चन है उन पे आप बहुत अच्छे तरीके से काम करो, क्योंकि जो क्वेश्चन का ट्रेंड रहता है, आप पहली शिफ्ट के क्वेश्चन देखो, कोई भी एग्जाम चाहे 2022 के उठा के देख लो 2023 के, तो पैटर्न लगभग सेम रहता है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करो और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दो। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें टारगेट स्कोर आपके लिए क्या रह सकता है, तो पिछली बार का ही हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि 2022 से ही आपका पैटर्न चेंज हुआ है। तो 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो 1700 प्लस वैकेंसी थी आपकी, और जो फाइनल जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है तब आपकी 1200 प्लस वैकेंसी रह गई थी। ठीक है, तो जब आपका प्री का रिजल्ट आया था तो ये इतनी वैकेंसी पे आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1700 जब वैकेंसी थी तो यूआर की जो कट ऑफ गई थी वो 153.91 गई थी। ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है कट ऑफ आपकी। ठीक है, उसके अलावा एससी की 136.41, एसटी की 124.52, ओबीसी की 152.
152.26, EWS की आपकी 151.09। यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे ध्यान से कि UR, OBC और EWS की जो कट ऑफ है वो 150 प्लस है। तो आपके लिए जो सेफ साइड रहेगा वो ये रहेगा कि आप 150 प्लस का टारगेट लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो पाएगा। और 150 प्लस का जब टारगेट लेके चलोगे तो प्री इजीली आपको क्वालिफाई हो जाएगा। और कोशिश ये करो कि मेंस की आप प्रिपरेशन करो, प्री मेंस की प्रिपरेशन से ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी टारगेट स्कोर के लिए मैंने आपको बता दिया कि इतने का टारगेट लेके चलो, इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। अगर आप UR, OBC और EWS है, स्पेशली अगर आप SC ST है तो आप 5 से 10 नंबर कम का टारगेट भी लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है CHSL के थ्रू जिनमें आपकी होम पोस्टिंग मिल सकती है। देखो 2022 से पहले PSA की वैकेंसी यहाँ पे आती थी। PSA में क्या है कि मोस्टली चांस होते थे होम पोस्टिंग के। अब जब से PSA अलग हुआ है तो कम ही डिपार्टमेंट आपके रह गए जो स्टेट प्रेफरेंस आपसे भरवाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके थ्रू आप जो है होम पोस्टिंग ले सकते हैं। एक तो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आता है। तो यहाँ पर भी आपसे स्टेट प्रेफरेंस मांगा जाता है, तो यहाँ पर भी आप होम पोस्टिंग ले सकते हैं। मतलब स्टेट प्रेफरेंस अगर मांगा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपके नंबर के हिसाब से और आपका जो स्टेट, जब आप RTI लगाओगे तो आपको स्टेट वाइज वैकेंसी पता चलेंगी, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आप स्टेट प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट करके अपनी होम पोस्टिंग ले सकते हो। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो MES है, यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, यहाँ पर भी आप होम पोस्टिंग ले सकते हो। और दूसरा है DGHS, ठीक है। तो ये 5 डिपार्टमेंट है जिनमें आप को स्टेट प्रेफरेंस भरा जाता है, तो यहाँ पे आपकी होम पोस्टिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बाकी CHSL की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या SSC के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलेगी। बाकी डिटेल में हर एक डिपार्टमेंट की क्या डिटेल है उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।